जय जिवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। मंगल वक्री वक्री मंगल जो पहले से ही वक्री हो गए थे मेष राशि में, अब प्रवेश कर रहे हैं उल्टी तरफ उल्टी दिशा में मीन राशि में। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने जाना था कि वक्री होना क्या होता है। कोई भी ग्रह जब आसमान में ऐसे स्लो चलना शुरू कर देता है, तो जैसे दो गाड़ियां आपस में चलती हैं और एक स्लो हो जाए तो ऐसा लगता है वो पीछे जा रही है, वो पीछे नहीं जा रही होती है, वो स्लो जा रही होती है। तो ऐसे ही हमारे इस जो ब्रह्मांड में जो ग्रह ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं, प्रतीत होता है कि ये स्लो चल रहे हैं, तो वक्री हो गए ऐसा कहा जाता है। अब ये जो वक्री हो जाते हैं मंगल, ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। और वे मेष में वक्री होकर इन्होंने क्या किया, ये बताने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब पहले मैंने निवेदन किया था कि कामिनी खन्ना म्यूजिक और कमाना खाना, ये दो भी मेरी यूट्यूब चैनल है, उन्हें भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब जानिए कि मंगल अपनी स्व राशि में थे, मेष राशि में, एग्रेसिव राशि में थे, ईमानदार, धाड़सी, जुट जाने वाली राशि में थे, और वहां वक्री हो गए थे। वहां वक्री हो गए तो अपने ही घर में गुस्सा करना शुरू हो गए थे, प्रबल हो गए थे, उल्टी चाल चलना शुरू हो गए थे, झगड़े बढ़ गए थे, हर तरह की बेचैनियां बढ़ गई थी, और बहुत ज्यादा एग्रेशन हो गया था लोगों के भीतर। और खासकर मेष राशि, वृश्चिक राशि जो मंगल से संबंधित है, यानी कि 5th हाउस का स्वामी है, 8th का है, 6th का है, 12th का है, वहां पर ये लोग जो एग्रेसिव होकर अपने प्रेम संबंध, अपने विवाहित जीवन, अपने किसी भी प्रकार से विरोधियों के साथ ऐसा कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, बीमार हो रहे थे, ब्लड प्रेशर से पड़ रहे थे। और अब क्या हो रहा है, अब ये पीछे चल पड़े किसके घर में, गुरु के घर में। अब गुरु एक सौम्य ग्रह है और मीन राशि एक जलीय राशि है, तो अग्नि तत्व का स्वामी मंगल अब मेष राशि से जलीय राशि में जाना शुरू होगा, तो वहां जाके ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले अग्नि अगर जल में प्रवेश कर जाए तो ठंडी हो जाती है ना, तो उसी प्रकार से वहां जाकर पहले इसका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। एक बात ये, और दूसरी बात, ये गुरु के घर में जा रहा है, तो गुरु बहुत सौम्य, समझदार, विद्वान ग्रह हैं, तो इसकी सूझबूझ जो है वो जागेगी मंगल की, और ये तरीके से काम करना शुरू होगा। अब गुस्सा भी करेगा तो तरीके से करेगा। तीसरी चीज, ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, वो मैं आपको पूरा बताती हूँ समय कि ये कैसे कैसे कौन कौन से समय प्रवेश करके कभी कभी कहां तक रहेगा। तो रेवती नक्षत्र जो होता है वो बुध का नक्षत्र होता है, और मंगल का दुश्मन है बुध। थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी यहाँ पर मंगल की बढ़ती है, और बुध को भी अनकंफर्टेबल फील होता है। जो लोग खासकर रेवती नक्षत्र में पैदा हुए होंगे उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब हम जाने मंगल की जो ये चाल जो चल रहा है इसके विषय में, कि मंगल वक्री जो है ये 4 अक्टूबर की सुबह 10:09 पर प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में, और 14 नवंबर को ये मार्गी होंगे। बड़ा लंबा समय है, और 14 नवंबर तक ये वहां रहेंगे। लेकिन मेष में जो वक्री थे उससे बेहतर स्थिति रहेगी मीन में, याद रखिए। और 24 दिसंबर को मंगल फिर मेष में आएंगे, तो 14 नवंबर को मार्गी होकर फिर वहां मीन में रहेंगे, और फिर उसके बाद वो 24 दिसंबर वर्ष पर्यंत, मतलब वर्ष के अंत में ये मेष राशि में फिर प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, साहस, पराक्रम, गुस्सेबाजी, एग्रेशन, झगड़े, जमीन जायदाद, नौकरी, पद और ओहदा, डोमिनेशन, आगजनी, विस्फोट, इन सब के कारक होते हैं मंगल। आपके रक्त में, आपके शरीर में रक्त के कारक होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं, घर में भाइयों के कारक होते हैं, पुरुषों के कारक होते हैं। अब ये ऐसे मंगल जो हैं ये प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। तो
पहले से बेहतर स्थिति कैसे कैसे मेष से लेके मीन राशि के लिए वो मैं अब बता रही हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मैं अपना हर प्रेडिक्शन जो है वो लग्न के अनुसार ही करती हूँ। तो मैं बोलने में अगर राशि बोल भी दूँ कभी तो आप लग्न ही समझिएगा, ठीक है। मैं लग्न बोलना शुरू कर देती हूँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेष लग्न, मेष लग्न के लिए मंगल आपके 8th हाउस के स्वामी और मंगल आपके लग्न के स्वामी, तो वो जाकर बैठ जाएंगे 12th हाउस में। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल स्थिति है, लेकिन पहले भी थी वक्री होने के बाद। तो आप डोमिनेशन कर रहे थे, एग्रेशन कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, आपकी चल रही थी, अब आपकी नहीं चलेगी। आप गुस्सा करेंगे, आपका फुस हो जाएगा गुस्सा, और आपके प्रेम संबंध में गुस्सा दिखाएंगे तो आपके प्रेम संबंध बिगड़ेंगे। विदेश रिलेटेड कामों में दिखाएंगे तो वहां भी बिगड़ेंगे। और बेकार में छोटे भाई बहनों पर गुस्सा, बेकार में आपका जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश और तबीयत से परेशानी सब मत कीजिए। आप गंगणपति नमः के जाप कीजिए और साथ में आप मंगलवार के व्रत करते रहे तो भी ठीक है, ना हो तो हनुमान जी की पूजा कीजिए जो बहुत ही उत्तम है आपके लिए। वृषभ राशि, आपके मंगल जो है सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी, तो विवाह अगर हुआ है तो वो, और या तो प्रेम संबंध है तो वो, विदेश रिलेटेड काम आपके, कह सकती हूँ मैं, आपके खर्चे और आपके जो बीमारी ठिमारी थोड़ी बहुत छोटी मोटी होती रहती है, तो मंगल अब आ गए लाभ में। तो पहले से जो आपको नुकसान हो रहे थे, खर्च अनाप शनाप कर रहे थे, उस पर कंट्रोल आ जाएगा। आप जो झगड़ रहे थे अपने विवाहित जीवन में, आप जो बेचैनी कर रहे थे अगर विवाह नहीं हुआ प्रेम संबंध में, तो वो भी आपका दिमाग जागेगा कि ऐसा नहीं करना है। और आप अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ कर रहे थे तो नहीं होगा वैसा, और आप सूझबूझ से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में जरा विशेष ध्यान दीजिए, और कोई कोर्ट केसेस वगैरह में अगर आप लिप्त हैं तो शांति से निर्णय लेने की शक्ति भी आएगी। हो सके तो आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करिएगा या हनुमान जी की आराधना। मिथुन राशि, आपके लाभ के और षष्ठ के स्वामी हैं मंगल, और जाके दशम में बैठ गए, बहुत अच्छी स्थिति है। आपको जो अचानक से तबीयत थोड़ी सी कहते हैं ना बेचैनी, गुस्सेबाजी, सोच विचार ज़्यादा बढ़ गया था, कोई केस कर देगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये सब जो विचार छोड़ के अब आप काम पे लगेंगे और काम आपका बढ़ेगा और काम शुभ होगा। और आपके पिता के साथ काम है तो उनकी तबीयत को देखते हुए ये काम बढ़ाना है। आपको विरोधियों पर भी कंट्रोल आएगा। आप मंगल की दृष्टियां देखिए, तो मंगल की दृष्टियों के कारण आपके थोड़ी सी तबीयत का आपको ध्यान रखना है, और विशेष रूप से आपको गुस्सा ना आए इसका ध्यान रखना है। विरोधियों का तो दमन ये कर देंगे। वहां बैठा है केतु, उस पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, तो आपको लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं। कर्क राशि, आपके दशम भाव के, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, और जाकर बैठेंगे ये भाग्य भाव में। बहुत अच्छी स्थिति है, मजा कीजिए लेकिन खर्चे मत करिएगा। काम आएंगे, आपको ऑफर्स आएंगे, आपके प्रेम संबंध ना बिगड़े इसका ध्यान दीजिएगा। आपके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ना हो, माता के साथ अनबन ना हो, घर में सुख सुविधा बनी रहे। और आपके वैसे बच्चे जो हैं वो भी एग्रेसिव रूप से काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। पहले से बेटर स्थिति होगी, माइंड जागेगा, लेकिन जागा हुआ माइंड ज़्यादा डोमिनेट ना करे किसी को, इसका ध्यान रखिएगा। सिंह राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बैठेंगे मंगल अष्टम में जाके, तो खर्च करेंगे आप पुश करने के लिए बिजनेस। ये अच्छी स्थिति है, बुरा नहीं है। व्यावसायिक रूप से भी कोई पार्टनर मिलेगा, अच्छी स्थिति है। लेकिन बीपी से परेशान होना, स्ट्रेस ले लेके बेकार में गुस्सा करना और तबीयत का ध्यान ना रखना, कोई ऑपरेशन कराने की कोशिश करना मत कीजिएगा। अगर तो टाला जा सकता, अगर नहीं टाला जा सकता तो बहुत ग्रह नक्षत्र होरा वगैरह देख के डिसाइड कीजिएगा अगर ऑपरेशन कराना है तो। और कोई बिजनेस भी शुरू कराना है तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन बहुत जल्दबाजी है तो सब मुहूर्त वगैरह देख के करिएगा। आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा, लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगी, स्ट्रांग है वो इन दिनों, और बहुत ज़्यादा पायस हो रही है, घरेलू सुख सुविधा बनी रहेगी। कन्या राशि, आपके अष्टम भाव के और आपके पराक्रम भाव के स्वामी मंगल
जाकर बैठेंगे सप्तम में, अब साथी की डोमिनेशन किसी से सही नहीं जाती, तो ये बात ध्यान में रखिए, झगड़े मत कीजिएगा और मंगलिक जैसा हाल हो जाता है। आपको व्यावसायिक पार्टनर जो मिलेंगे वो भी कोशिश करेंगे आपके साथ बड़ा काम करने की, बट उनके साथ भी चिड़-चिड़, झगड़ा ये सब नहीं करना है। अपने तबीयत संभालना है, कोई चोट वोट ना लगे जिससे परेशानी हो, और यात्राओं पर जाते हैं तो भी सावधानी बरतिएगा, लेकिन आपको छोटे भाई बहनों का साथ और साहस पराक्रम आपका बना रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके सप्तम भाव के, आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल जाकर बैठेंगे आपके षष्ठ भाव में। एक तो वो शत्रुहंता योग बनाएंगे, आपके शत्रुओं का दमन होगा, आपके लोन्स वगैरह खुल सकते हैं, आपको विवाहित जीवन में परेशानी ना हो, कोई ऐसी स्थिति जिसमें आप डाइवोर्स लेने की सोचें, सब रुकिए, अभी कुछ नहीं होगा, जनवरी तक देखेंगे जो भी होगा। और आपको व्यावसायिक पार्टनर के साथ काटना तोड़ना ये भी नहीं करना है। आपको समझ लीजिए कि परिवार से सपोर्ट है, पैसे आ रहे हैं तो सब उसको अच्छी जगह लगा रहे हैं, तो उसका उनका भी ध्यान रखिए, और कोई छल कपट लगता है तो फिर भी उनके साथ प्यार से रहिए। वृश्चिक राशि, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक रूप से आप काम कर रहे हैं और मंगल के मीन में आने से और भी करेंगे। अब लोन्स वगैरह भी खुलेंगे, आपकी बेचैनियाँ ख़त्म होंगी, सेटल होंगे बच्चों के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा शैतानी करेंगे बच्चे, आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सेबाजी करोगे, इस सब बात की मुझे चिंता है। आप याद रखिए कि आपको आक्रामक स्वरूप नहीं लेना है, प्यार से काम करने हैं, ज़ोर से काम करने हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में डोमिनेशन नहीं लाना है। धनु राशि, आपके पंचम भाव और आपके द्वादश भाव में प्रेम संबंध, मैत्री, दोस्ती, यारी, इन सब से गुस्सा नहीं कीजिएगा, भाग जाएंगे दोस्त, और अपने माता पिता के साथ ठीक रहिएगा, विशेषकर अपनी माँ के साथ में घरेलू सुख सुविधा बनी रहे, माँ की तबीयत का ध्यान रखिएगा। माँ आपकी बहुत सपोर्ट करती है, आपकी गुरु की तरह रहती है माँ धनु राशि वालों के लिए। तो याद रहे कि आप जो हैं वो किसी भी प्रकार से घर में झगड़े झंझट इसमें मत लिप्त होइएगा, और गणेश जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की करते रहिए, सब सुख सुविधा रहेगी। मकर राशि, आपके चतुर्थ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, और वो जाके बैठेंगे पराक्रम में, अच्छा है, खूब जोर से काम करेंगे, घर की सुख सुविधा जुटाने में खर्चा करेंगे, और साथ साथ में पैसे लाने के लिए खूब काम करेंगे, ज़मीन जायदाद खरीदनी है उसके लिए काम करेंगे, कोई विवाद है कोर्ट केस उसके लिए करेंगे। अच्छी स्थिति है, बेहतर स्थिति है, पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति है, तो एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। और मंगल की दृष्टियाँ थोड़ा दुश्मनी बढ़ाती हैं, उनसे बचिए, और काम की जगह पर कलह क्लेश न करें, ये भी कहती हूँ मैं। कुंभ राशि, आपके तृतीय भाव, आपके दशम भाव का स्वामी जाकर बैठेगा द्वितीय भाव में, तो घरेलू अपने या घरेलू भाई बहनों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपनी यात्रा के लिए खर्च करना ठीक होता है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गुस्सा कर करके कुछ दो, डांट के कुछ दो, तो उस पैसे का कोई आनंद नहीं होता। तो गुस्सा मत कीजिएगा, अपने पिता के साथ मिल के काम कीजिएगा, आपका ज़मीन जायदाद का एस्टेट एजेंट का काम है तो वो भी बढ़ेगा, और आपके कोई नौकरी आपको चाहिए तो नौकरी भी आप आवेदन भर सकते हैं। कोई धार्मिक कार्यों के साथ काम कर रहे थे तो वो भी आपके आगे बढ़ेंगे। माइंड स्ट्रेस में ना आए, आपका बेचैनी ना हो किसी प्रकार से, इसके लिए आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं या महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके द्वितीय भाव का और आपके भाग्य भाव का स्वामी है, और लग्न में आकर बैठेगा तो फिर से जोश चढ़ेगा काम करने का, परिवार को पैसा देना है, भाग्य को उज्जवल बनाना है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। यात्राएं होंगी शुभ, लेकिन एक प्रकार की जो एडमेंट है अंदर बॉडी में, जो डोमिनेशन है वो बढ़ेगा, और उसके साथ आप झगड़े ना करें लोगों के साथ, घर में बेचैनी ना करें, माता के साथ बेचैनी ना करें, किसी प्रकार से तबीयत में आपको बीपी हाई ना हो जाए, आप किसी प्रकार से कोई अगर माँ का ऑपरेशन है तो उसे रोकें, और किसी मतलब बोलने का जब तक डॉक्टर एकदम कहे कि नहीं उससे करना ही पड़ेगा तो कीजिए। और काम तो होंगे, सरकार काम तो शनि भी करवा रहा है आपका, और काम गुरु भी करवा रहा है, तो मंगल भी अब बेटर स्थिति में आ गया है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि का हाल। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई नई चर्चा लेकर, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, भले घर में है भले बाहर है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।